हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। चैप्टर 11 एवा ऑपरेशन इमोशन फेज डिसगस्ट। तुम ऑलरेडी मुझे वेलकम टू द नेबरहुड कुकीज दे चुकी हो, एलेक्स ने डाइनिंग टेबल पर रखी बास्केट को देखते हुए कहा। मैंने वो वेलकम कुकीज नहीं बनाई हैं। मैंने बास्केट उसकी तरफ स्लाइड की। ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की है और देखना चाहती थी तुम्हें कैसी लगती है। उसने थोड़ा इम्पेशेंट सा साउंड निकाला। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। हाफ एन आवर में मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है। एक कुकी खाने में आधा घंटा नहीं लगेगा। हाँ, मैंने फिर से एलेक्स के घर के अंदर आने का चांस निकाल लिया था। ये ऑपरेशन इमोशन का सेकंड फेज था। ना एलेक्स ने उस इंसिडेंट का जिक्र किया जो कुछ दिन पहले हुआ था, और ना ही मैं उस सुबह वाली ऑकवर्ड सिचुएशन को भूल जाना ही बेटर समझती थी। फाइन। उसने कुकीज को थोड़ा शक भरी नजर से देखा। कौन सा फ्लेवर है? एस्पैरागस, रेजन्स और गार्लिक ब्रिटल। मैंने जानबूझकर सबसे अजीब इंग्रेडिएंट्स चूज किए थे क्योंकि ये फेस डिस्गस्ट का पार्ट था। मेरे अंदर का एक हिस्सा थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि मूवी नाइट पर वो काफी नाइस बिहेव कर रहा था और मेरे लिए अपनी डेट भी कैंसिल कर दी थी। लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी थोड़ा इरिटेट था क्योंकि उसने ओवन को डरा दिया था। ओवन अब मुझसे बात करने से भी घबरा रहा था। उसे लगता था एलेक्स कहीं से भी आकर उसे मार देगा। मैंने हल्का सा गला साफ किया। ये एक सरप्राइज है। मैंने अपने हाथ थाइज के नीचे दबा लिए और नर्वस होकर पैर हिलाने लगी जब एलेक्स ने कुकी उठाकर मुंह के पास ले गया। एक सेकंड के लिए मेरा मन हुआ उसके हाथ से कुकी गिरा दूं, पर मुझे क्यूरियोसिटी थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो थूक देगा, उल्टी जैसी फीलिंग होगी, या कुकी मेरे ऊपर फेंककर मुझे घर से निकाल देगा। लेकिन वो आराम से च्यू करता रहा। उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। तो मैंने फेक एंथुजियाज्म के साथ पूछा, कैसी लगी? गुड? तुमने बनाई है? उसने सीधा कहा। येप। तुमने रेड वेलवेट कुकीज बनाई थी और ये भी तुमने ही बनाई है? मेरी फेक स्माइल तुरंत गायब हो गई। हाँ। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। सिर्फ झूठ बोलना ही मुश्किल नहीं था, सीरियस फेस मेंटेन करना भी टफ हो रहा था। ये ठीक है, उसने कामली कहा। मेरा दिमाग ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गया। क्या? कुकीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने खुद टेस्ट करके ऑलमोस्ट उल्टी कर दी थी। एस्पैरागस और गार्लिक का कॉम्बो बिल्कुल बकवास था। एलेक्स ने च्यू करना खत्म किया, क्रम्स हाथ से साफ किए और फिर बोला, ठीक ही है, अब अगर तुम एक्सक्यूज करो, मुझे कॉल अटेंड करनी है। वो मुझे डाइनिंग रूम में अकेला छोड़कर चला गया। मैंने बास्केट से एक कुकी उठाई और हल्का सा बाइट लिया। ब्लेह! मुझे तुरंत घिन आ गई और मैं किचन की तरफ भागी ताकि उसे थूक सकूं। फिर सिंक से पानी लेकर मुंह अच्छे से रिंस किया ताकि टेस्ट चला जाए। मैंने कंक्लूड किया कि एलेक्स के टेस्ट बड्स डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। कोई भी नॉर्मल इंसान बिना फेस बनाए ऐसी कुकी स्वॉलो नहीं कर सकता। आखिर में मुझे सिर्फ एक ही लॉजिकल कंक्लूजन मिला, वो पक्का रोबोट है। फेज डिस्गस्ट स्टेटस फेल्ड। ऑपरेशन इमोशन फेज हैप्पीनेस। मेन को खुश क्या करता है? ये सवाल थर्ड फेज स्टार्ट होने से पहले से ही मेरे दिमाग में घूम रहा था। जो चीज़ें नॉर्मली किसी आदमी को हैप्पी करती हैं, उनमें से ज़्यादातर एलेक्स या मेरी सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होती थी। पैसे? उसके पास ऑलरेडी काफ़ी थे। जॉब सेटिस्फैक्शन? उसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती थी। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना? जॉश ही एलेक्स का इकलौता दोस्त था जिसे मैं जानती थी, और मुझे लगता था एलेक्स को जनरली लोगों की कंपनी पसंद नहीं है। सेक्स? मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट के नाम पर भी ये करने वाली नहीं थी, चाहे थोड़ी क्यूरियोसिटी ही क्यों ना हो। लव? हाँ, ऑब्वियसली एलेक्स वोल्कोव लव में पढ़ सकता है, राइट? जूल्स ने एक बार ब्लो जॉब का आइडिया दिया था, जो टेक्निकली सेक्स कैटेगरी में ही आता है, इसलिए मैंने उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मुझे एक आइडिया मिला जो शायद काम कर सकता है। हो सकता है इससे एलेक्स एक्सट्रीमली हैप्पी ना हो, पर शायद थोड़ा रिलैक्स हो जाए और थोड़ा लाफ भी कर ले। मैं ग्राउंड पर नहीं बैठूंगा। एलेक्स ने ग्रास को ऐसे देखा जैसे वो कोई स्वॉम्प हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये गंदा थोड़ी है। मैंने ब्लैंकेट बिछा दिया और पिकनिक बास्केट उस पर रख दिया ताकि हवा से उड़ ना जाए। मैं उसे मरीडियन हिल पार्क में पिकनिक के लिए मना चुकी थी। जब मैंने आइडिया बताया था तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसके 2 सिर उगाए हों, पर फिर भी मान गया था। अब बस अगर वो थोड़ा कम गुस्सा करे तो हम समर के लास्ट डेज एंजॉय कर सकते थे। ग्रास शायद डॉग यूरिन से भरी हुई है, उसने कहा। मेरे दिमाग में उसका इमेज आया तो मुझे थोड़ी घिन हुई, पर मैंने बोला,
इसीलिए तो ब्लैंकेट है, बैठो। एलेक्स ने एक हैवी साई ली और बैठ गया। क्लियरली खुश नहीं लग रहा था। मैं बिना हिम्मत हारे पिकनिक बास्केट खोलने लगी। उसमें सामा पास्ता, मेरा फेवरेट, लॉबस्टर रोल्स, एलेक्स का फेवरेट, जॉश के अकॉर्डिंग, फ्रूट्स, चीज़, क्रैकर्स, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और ऑब्वियसली रेड वेलवेट कुकीज़ भी थी, जो एलेक्स को पसंद आई थी। ये घर में बंद रहने से तो काफ़ी बेटर है, मैंने आर्म स्ट्रेच करते हुए कहा। फ्रेश एयर, अच्छा फूड, तुम्हें ऑलरेडी बेटर फील नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं और अभी एक फ्लाई तुम्हारे सैलेड पर लैंड कर गई। डैम फ्लाइज! मैंने जल्दी से उसे भगा दिया। हम यहाँ क्यों आए हैं एलेक्स? एलेक्स ने आईब्रो रेज करते हुए पूछा। मैं तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम सब मुश्किल बना रहे हो। मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई और हाथ हवा में उठा दिए। याद है मूवी नाइट में तुमने एक बार लाफ किया था? तुम दोबारा भी कर सकते हो, कम ऑन। मैं उसे इनकरेज कर रही थी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूँ। तुम्हारे अंदर कहीं तो वार्म और हैप्पी फीलिंग्स होंगी, मैंने कहा। और तभी एक नियरबाई ग्रुप का डॉग वहां आया और सीधा एलेक्स के शूज पर पी कर दिया। फेज हैप्पीनेस स्टेटस फेल्ड। ऑपरेशन इमोशन फेज फियर। हम फंस गए थे। मेरे फ्रेंड्स और मैं मिलकर भी एक ऐसी चीज़ नहीं सोच पा रहे थे जो एलेक्स को सच में डरा सके, कम से कम बिना इलीगल या क्रेजी काम किए। जूल्स, जो हम सबसे ज़्यादा डार्क ह्यूमर वाली थी, मजाक में बोल रही थी कि शायद हमें उसे नाइफ पॉइंट पर रॉबरी का ड्रामा करना चाहिए, पर मुझे उम्मीद थी वो बस मजाक कर रही है। जूल्स ने पॉइंट आउट किया कि अगर हम ऐसा प्रैंक करें तो एलेक्स शायद सिचुएशन को उल्टा कर दे और मजाक समझने से पहले ही मुझे मार दे। मैंने तुरंत अग्री कर लिया। मैं अभी मरने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए हमने सारे आइडियाज़ कैंसिल कर दिए जिसमें फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हो सकता था। जब कोई भी स्मार्ट आइडिया नहीं मिला तो मैंने लास्ट ऑप्शन चूज़ किया, जॉश। हम दोनों हर वीक वीडियो कॉल करते थे और अपनी लाइफ अपडेट्स शेयर करते थे। इस वक्त वो मुझे अपनी न्यू फ्रेंड विद बेनिफिट्स के बारे में बता रहा था। सच में जॉश का टैलेंट ही अलग था। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो फिर भी लड़कियां उससे मिल ही जाती थी, इवन एक छोटे से सेंट्रल अमेरिकन विलेज में जहां वो मेडिकल वॉलंटियर का काम कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता ये पॉसिबल कैसे है, मैंने कहा। उस गांव में मुश्किल से 100 लोग होंगे। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जॉश ने जब प्लेसमेंट अनाउंस किया था तब मैंने गूगल करके चेक किया था। क्या करूँ, मेरा चार्म ही ऐसा है, उसने लेजी टोन में कहा। मैं जहाँ भी जाता हूँ लड़कियाँ खुद आ जाती हैं। मुझे लगता है वो लड़की तुमसे पहले से वहाँ थी, इडियट, और मुझे होप है तुम अपना वॉलंटियर वर्क इग्नोर करके उसके साथ रोमांस नहीं कर रहे। क्या मजाक कर रही हो? मैंने हाथ हिलाकर कहा। हाँ हाँ, मजाक ही है, इतना सीरियस मत हो। जॉश थोड़ा फ्लर्ट टाइप था, लेकिन अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था। जबकि मुझे अच्छे ग्रेड्स के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जॉश उन लोगों में से था जो बिना ज़्यादा एफर्ट के भी स्कूल में अच्छा कर लेते थे। लेकिन उसे मेडिकल वर्क और लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद था। बचपन में जब भी मेरा नी छिल जाता था वही बैंडेज लगाता था, और जब मुझे पापा की वजह से नाइटमेयर्स आते थे तब भी वो मेरे साथ बैठकर मुझे काम करता था। इसलिए मैं उसकी ओवर प्रोटेक्टिव नेचर को टॉलरेट कर लेती थी। वो कभी कभी इरिटेटिंग होता था, पर फिर भी बेस्ट ब्रदर था। मैं उससे ये सब कभी डायरेक्टली नहीं बोलती थी। अगर उसका ईगो और बड़ा हो गया तो उसके साथ चलना मुश्किल हो जाता। वैसे, मैंने कैजुअली शर्ट की स्लीव से खेलते हुए कहा, हैलोवीन आने वाला है, मैं कुछ प्रैंक्स प्लान कर रही हूँ। क्या एलेक्स किसी चीज़ से डरता है, जैसे क्लाउन्स, स्पाइडर्स, हाइट्स? जॉश का फेस सस्पिशियस हो गया। हैलोवीन अभी 2 महीने दूर है। हाँ, पर प्लानिंग पहले करनी पड़ती है, मैंने जल्दी से कहा। जॉश ने सोचने वाली एक्सप्रेशन दी। अगर मैं 80 साल का होने से पहले मर जाऊं तो शायद अच्छा हो। शट अप, मैंने इरिटेट होके कहा। सच में बताओ, मैं एलेक्स को 8 साल से जानती हूँ और मैंने उसे कभी डरते हुए नहीं देखा। मेरा फेस थोड़ा गिर गया। डैम। जॉश ने शोल्डर्स श्रग किए। तुम नॉर्मल चीज़ें ट्राई कर सकती हो जो लोगों को डराती हैं, पर मुझे नहीं लगता उस पे काम करेगा। एक बार वो हाइकिंग पर गया था और उसके सामने एक बड़ा बेर आ गया था और वो बिल्कुल भी नहीं डरा था, बस वहाँ खड़ा रहा जब तक बेर चला नहीं गया। जंप स्केयर्स भी उस पर काम नहीं करते। ट्रस्ट मी, मैंने उस पर बहुत प्रैंक्स ट्राई किए हैं और हर बार फेल हुआ। अच्छा, गुड टू नो। शायद ये फेज भी लॉस्ट कॉज था। अगर जॉश, जो एलेक्स को सबसे ज्यादा जानता था, उसे डरा नहीं पाया तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। जॉश की आंखों में फिर से डाउट आ गया। ये आइडिया तुम्हारा है या उस रेड हेड फ्रेंड का? मेरा ही है। बकवास, जॉश ने गुस्से से कहा। मुझे मत बताओ कि वो अभी भी एलेक्स के पीछे पड़ी है। रिलेशनशिप्स के मामले में वो होपलेस केस है, कुछ स्पेसिफिक लड़कियों को छोड़कर। मैं पूछना चाहती थी कि वो स्पेसिफिक लड़कियों कौन है, लेकिन अगर मैं पूछती तो लगता जैसे मुझे एलेक्स में इंटरेस्ट है, और ऐसा बिल्कुल नहीं था।
आई डोंट थिंक जूल्स का भी उस पर इन्फैचुएटेड थी, मैंने कहा। उसे बस लगता है कि वो हॉट है। जो भी। जॉश ने हाथ से अपने बाल खुरचे। हे, कल मेरी सुबह जल्दी है तो मैं सोने जा रहा हूँ। अगर तुम उसको प्रैंक करके वीडियो बना लो तो मुझे बता देना, मुझे हंसने का मटेरियल मिल जाएगा। श्योर। एलेक्स की सर्टेन विमेन वाली बात सुन के जो पहले अजीब फील हो रहा था, उसकी जगह अब कंसर्न आ गया। मुझे पता चल रहा था कि जॉश अपने जोक्स और चीज़ी कमेंट्स के बावजूद थक चुका था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और मुंह के पास टेंशन की लाइंस। पिछली कुछ कॉल्स में वो जल्दी बाय बोल देता था, जबकि नॉर्मली वो रात भर बकबक कर सकता था, बिल्कुल बेकार टॉपिक्स पर भी। एक बार तो उसने अपने नए स्नीकर्स पर सुबह की 3 बजे तक शायरी जैसी बातें की थी। बेटर होगा अगर मुझे सेंट्रल अमेरिका उड़ के आना पड़ा तुम्हारी पिटाई करने, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। जॉश ने नाक से हंसी निकाली। तुम विश करते हो कि तुम मुझे मार पाओ। गुड नाइट जॉशी। मुझे वो मत बुलाओ, वो बड़बड़ाया। नाइट। कॉल कट करने के बाद मैंने अपनी नोटबुक निकाली और फेज 3 को काट दिया। फेज फियर स्टेटस ऑन होल्ड इंडेफिनिटली। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।